फिर केरला स्टोरी बनी, अब ये 72 हूरें के ऊपर पिक्चर बनी है। तो ये कुछ नहीं है, ये एक इस्लामोफोबिया को फैलाने की, नफ़रत की आग यहाँ पे जो है, नफ़रत की आग फैलाने की इन लोगों का एक प्रयत्न है। भाजपा में रेलवे का इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, कितने लोगों की मतलब मौतें हुई। हम देख रहे हैं हमारी जो बहनें जो पहलवान हैं, रेसलर्स हैं, वो लोग जो इतने बड़े सेक्सुअल प्रेडेटर हैं, जो भाजपा से ताल्लुकात रखते हैं, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। और वहाँ पे जो इंसाइटमेंट चलता है, वो जेनोसाइड के कॉज होते हैं कि यहाँ पे आप राइटिंग करवाइए या जेनोसाइड करवाइए, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही, लेकिन पिक्चरें बन रही हैं। तो ये विपुल शाह, सुदीप्तो सेन जैसे लोग, उनको एक ज़िम्मा लेना चाहिए कि जब वो इस तरह की पिक्चरें बनते हैं, उसका क्या एक रिपल इफ़ेक्ट होता है। लव जिहाद पे तो वैसे ही चल रहा है, मतलब कि आप इंटर मैरिज नहीं कर सकते, और स्पेशल मैरिज एक्ट के हित अगर कोई जाएगा, नोटिस जाएगा, तो हैरेसमेंट शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे तो नोटिस बोर्ड पे लगता है कि किसकी शादी होने वाली है। तो लोग ऐसी शादियों को गुप्त रखते हैं, और अगर ये लोग करते भी हैं कि इंटर मैरिज हो रहा है, तो लड़के का देख लिए अरेस्ट हो रहा है। हाँ, वो ये तो गोदी मीडिया ही अब ये निर्णय लेगा कि कितनी हूरें मिलेगी और कितने लोग रेडिकलाइज हैं। और जो देखिए, अगर आपका जॉब है जर्नलिस्ट का, आप रिपोर्टाज वैसी करेंगे जैसे वो इंसिडेंट होता है, जैसे आपत्ति है, क्योंकि ये जो है सही प्रोजेक्शन नहीं है किसी भी फेथ का, इस्लाम का हो या किसी भी फेथ का हो, ये ठीक प्रोजेक्शन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप एक रेडिकलाइज अपने ख्वाबी जो है नफ़रत का एक प्रोजेक्शन दे रहे हैं। और ये प्रोपागेंडा पिक्चरें बन रही है, क्योंकि नाज़ी जर्मनी में एक शख्स हुआ करते थे, वो बना बना के रील्स और पिक्चरें जो हैं उनका हिटलर का जो है साथ देते थे, मतलब एक कौम को अलग करने के लिए, ताकि वोट बैंक इनका मजबूत होता जाए। कि ये शुरुआत हुआ ये कश्मीर फाइल्स को लेकर, फिर केरला स्टोरी बनी, अब ये 72 हूरें के ऊपर पिक्चर बनी है। तो ये कुछ नहीं है, ये एक इस्लामोफोबिया को फैलाने की, नफ़रत की आग यहाँ पे जो है, नफ़रत की आग फैलाने की इन लोगों का एक प्रयत्न है। भाजपा और जितने संघ और उनकी जितनी राइट विंग संस्थाएं हैं, क्योंकि अब देख लीजिए रेलवे का इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, कितने लोगों की मतलब मौतें हुई। हम देख रहे हैं हमारी जो बहनें जो पहलवान हैं, रेसलर्स हैं, वो लोग जो इतने बड़े सेक्सुअल प्रेडेटर हैं, जो भाजपा से ताल्लुकात रखते हैं, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। और यहाँ पे बात होती है विमेन सेफ्टी सिक्योरिटी की, और लेकिन यहाँ पे दिनों दिन हमारे देख रहे हैं हमारी जो पहलवान जो रेसलर्स हैं, विमेन रेसलर, उन पे क्या अत्याचार हो रहा है, इस पर कोई बहस नहीं हो रही। बहस ये नहीं हो रही कि रेलवेज़ को कैसे सुरक्षित किया जाए, बहस ये नहीं हो रही कि यहाँ पे जो नफ़रत की यहाँ पे जो मीटिंग्स होती हैं, और जहाँ पे ये भाजपा के एफिलिएट्स ऐसी मीटिंग्स में अपनी अपना वो देते हैं अटेंडेंस, और वहाँ पे जो इंसाइटमेंट चलता है, वो जेनोसाइड के कॉज होते हैं कि यहाँ पे आप राइटिंग करवाइए या जेनोसाइड करवाइए, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही, लेकिन पिक्चरें बन रही हैं। तो ये विपुल शाह, सुदीप्तो सेन जैसे लोग, उनको एक ज़िम्मा लेना चाहिए कि जब वो इस तरह की पिक्चरें बनते हैं, उसका क्या एक रिपल इफ़ेक्ट होता है। बम्बई जैसे शहर में आपको पता है, बम्बई, दिल्ली या कहीं भी आपको पता है, यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी को, मुसलमानों को कितनी मुश्किल से एक रेंटेड अपार्टमेंट मिलता है। लेकिन वो इस तरह की पिक्चरें देखेंगे लोग, तो उनके जहन में ये आएगा, नहीं हम इनको नहीं देंगे अपना, हम लोग ये रेंट में नहीं देंगे ये इस कौम के लोगों को या कम्युनिटी के लोगों में। और जो सोशल फैब्रिक है, दोस्तों के बीच इतनी नफ़रत पैदा करने की इन लोगों की एक चेष्टा है। लव जिहाद पे तो वैसे ही चल रहा है, मतलब कि आप इंटर मैरिज नहीं कर सकते, और स्पेशल मैरिज एक्ट के हित अगर कोई जाएगा, नोटिस जाएगा, तो हैरेसमेंट शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे तो नोटिस बोर्ड पे लगता है कि किसकी शादी होने वाली है। तो लोग ऐसी शादियों को गुप्त रखते हैं, और अगर ये लोग करते भी हैं कि इंटर मैरिज हो रहा है, तो लड़के का देख लिए अरेस्ट हो रहा है।
पहला जैसे कोई शब्द है ही नहीं। ये एक कॉइनेज है जो यहाँ के जो कट्टरवाद संस्था हैं, भाजपा आरएसएस वालों ने, उन्हीं लोगों ने ये प्रयोग करना शुरू करा। तो सबसे पहले देखिए, ये कट्टरवाद हर कम्युनिटी के हैं और ये नफ़रत की आग जो है सब तरफ जो है बह रही है, सब तरफ ये उसका लहर है। तो आप बार बार एक कौम को, एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं आप, क्योंकि आपका जो पार्टी है, आप लोग ठीक तरह से अपनी नीतियों का प्रयोग नहीं कर पा रहे। आप देख लीजिए, कर्नाटका इलेक्शन हुआ, बुरी तरह हार गए। अभी इलेक्शन होएगा मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ चल रहा है। ये बोल रहे हैं, मतलब अभी आपने हाल में पढ़ा होगा कि एक लेडी हैं जिनके 3 संतान हो गई हैं, उनको गवर्नमेंट सर्विस से निकाला गया, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी की हैं, तो उस पर भी एक बहस हो रही है। तो कुछ ना कुछ ये एक अफवाह उड़ाएंगे या कुछ जो आम आदमी के विषय होते हैं या नीतियों की बातों, उस पर चर्चा नहीं हो रही। ये फिजूल की बातें होती हैं, वो उसको भगा के ले गया, ये देखो ये केरला स्टोरी में ऐसे मुसलमान लोग ऐसे ऐसे करके लड़कियों को किडनैप करके उनको ISIS ज्वाइन करवा रहे हैं। फिर ये जो 72 हूरे हैं, ये दिखा रहे हैं कि देखिए कौम कितनी रेडिकलाइज है, अपनी बच्चियों को बचाओ, दोस्ती भी ना करने दो, काम भी ना करने दो। इस तरह से ये इंस्टिगेट कर रहे हैं और नफ़रत पैदा करवा रहे हैं, ताकि जो समाज में एक नफ़रत का बीज बो सकें, ताकि जो आम आदमी के विषय होते हैं या जो गंभीर जो मुद्दे होते हैं उस पर जनता अपनी राय नहीं दे सके, जनता इस पे सवाल ना उठा सके। क्या लगता है, ये गोदी मीडिया डिसाइड करेगा इस्लाम क्या है? हाँ, वो ये तो गोदी मीडिया ही अब ये निर्णय लेगा कि कितनी हूरें मिलेगी और कितने लोग रेडिकलाइज हैं। और जो देखिए, अगर आपका जॉब है जर्नलिस्ट का, आप रिपोर्टाज वैसी करेंगे जैसे वो इंसिडेंट होता है, जैसे वो कोई इंसिडेंट होता है वैसे आप रिपोर्टाज करेंगे। लेकिन आप अगर देखेंगे वाह 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 वाह, अगर आप अपने आप को शाबाशी करते रहेंगे गवर्नमेंट को, उनसे आप कठोर जो है प्रश्न नहीं पूछेंगे, सवाल नहीं करेंगे, तो वो जर्नलिस्ट का, पत्रकार का क्या ज़िम्मा हुआ? कोई जिम्मेदार नहीं। तो फिर आप गोदी मीडिया हुए ना। जर्नलिस्ट का, पत्रकार का काम है कि आप लोग वाह वाह करिए, जहाँ पे एक शख्स डिज़र्विंग हो या अच्छा काम किया, बोलेंगे बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जहाँ पे आप ख़राब काम कर रहे हैं, जहाँ आपकी नीतियाँ फेल हो चुकी हैं, जहाँ पे आप लोग समाज में एक जोड़ने का काम नहीं कर रहे, आप तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो जनता तो आपसे सवाल पूछेगी। कभी आप किसानों के पीछे पड़े हुए हैं, कभी माइनॉरिटीज़ के पीछे पड़े हुए हैं, कभी आप हमारे पहलवानों के पीछे पड़े हुए हैं, कभी स्टूडेंट्स के पीछे पड़े हुए हैं। हमने देखा है, जामिया से लेके JNU से लेके अलीगढ़ से लेके कैलकाटा यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, जहाँ भी बुद्धिजीवी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन पे हमला होता है, सिलेबस पे हमला हो रहा है। आप स्टूडेंट्स की बात भूल जाइए, यहाँ पे तो इतने ये लोग डर चुके हैं कि मुग़लों का जो है वो सिलेबस हटा रहे हैं NCERT से। अभी शिरीन मुस्तफ़ी जी आई हुई हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, अभी वो लेक्चर हो रहा था कि वो कैसे बाकायदा सिलेबस हटा रहे हैं, मतलब कि ताकि हम लोग जो हैं डेमोक्रेसी नहीं पढ़ पाएँ, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ पाएँ। कितने हमारे फ्रीडम फाइटर्स का क्या योगदान रहा है इंडिया के प्रति, उस वो बच्चे जो हैं छोटे छोटे, वो नहीं पढ़ पाएँ। बिल्कुल आपत्ति है, क्योंकि ये जो है सही प्रोजेक्शन नहीं है किसी भी फेथ का, इस्लाम का हो या किसी भी फेथ का हो, ये ठीक प्रोजेक्शन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप एक रेडिकलाइज अपने ख्वाबी जो है नफ़रत का एक प्रोजेक्शन दे रहे हैं जो सही प्रोजेक्शन नहीं है, और ये गलत बात है। और ये प्रोपेगेंडा पिक्चरें बन रही है, क्योंकि नाज़ी जर्मनी में एक शख्स हुआ करते थे, वो बना बना के रील्स और पिक्चरें जो हैं उनका हिटलर का जो है साथ देते थे। तो वही चीज़ है, ये गोदी मीडिया चैनल्स, वो बना बना के रील और गलत इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं समाज में, ताकि एक अदरिंग हो जाए, मतलब एक कौम को अलग करने के लिए, ताकि वोट बैंक इनका मजबूत होता जाए। और बहुत लोग समझ गए हैं कि देखिए, देश को इस तरह से तोड़कर कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा सिर्फ इसमें कि हम लोग एक साथ रहें, क्योंकि हम लोग की जो एक फूलों की माला होती है, अलग अलग फूलों की माला, अगर हम लोग एक साथ रहते हैं तो माला अच्छी लगती है, एक फूल निकाला जाए तो माला टूट जाती है। तो लोगों को अभी एहसास हो रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, और
प्रश्न कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, क्योंकि हम देख लीजिए कितने लोग, उमर खालिद को देखिए 1000 दिन से कितने दिन हो गए, 1000 से ज़्यादा दिन में वो बिना कोई सबूत के, बिना कोई उससे जेल में सड़ा जा रहा है। और कितने लोग हैं जो नफ़रत के इतने भाषण दिए हैं, उनको तो राहत मिल रही है, उनको रिहाई मिल रही है। लेकिन एक स्टूडेंट जो अच्छे खासे सेकुलर माने जाते हैं, उनको जेल किया जा रहा है, जर्नलिस्ट को जेल किया जा रहा है। तो अभी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर कब आवाज़ उठाएंगे? ये तो एक सवाल हमारी गोदी मीडिया से निकल के आया कि सुबोई खान नाम के व्यक्ति हैं जो लगातार कह रहे हैं कि 72 हुए मर्दों को मिलेंगे, मगर औरतों के लिए सेम चीज़। देखिए, कितना ऐसे निहायत बदतमीज़ लोगों को क्यों बुलाते हैं पैनलों में, मुझे समझ में नहीं आता। वो प्रोपेगेंडा को करने के लिए, टीआरपी के लिए करने के लिए, जिनका ना कोई आईक्यू है, ना वो कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकें, लेकिन बस वो नफ़रत के लिए, ताकि उनके टीआरपीज़ बढ़ सकें, ऐसा लोगों को बुलाते हैं। प्राइम टाइम एक बहुत ही बड़ा स्लॉट होता है किसी भी न्यूज़ चैनल जी का। उसमें नफरत को परोसा जा रहा है देश की जनता के सामने, कभी जी। फिल्मों के नाम पर, जी। कभी किसी दूसरे एंगल से। प्राइम टाइम का असल मकसद होना क्या चाहिए? देखिए, प्राइम टाइम एक जो है तरबियत रहती थी, एक ट्रेडिशन रहा करता था, एक तमीज़ रहती थी पहले 90s में, और कुछ हद तक 10, 12, 15 साल में एक लोग एक प्रोटोकॉल मेंटेन करते थे। वो प्रोटोकॉल तोड़ चुके हैं। अभी ये लोग पैनलिस्ट को बुलाते हैं। देखिए, पैनलिस्ट चाहे उनकी राय आपसे अलग हो, लेकिन एक बिहेवियर होता है, एक तमीज़ होती है, उस तमीज़ से आपको पेश आना चाहिए। एक एंकर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन अभी वो भाजपा के रिप्रेजेंटेटिव को क्यों बुलाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता, कि खुद वो लोग भाजपा के रिप्रेजेंटेटिव बने हुए हैं। एंकर तो ऐसे अपने आप को दे रखा है डेसिग्नेशन, लेकिन वो एक्चुअली दरअसल ज़्यादातर लोग भाजपा के रिप्रेजेंटेटिव हैं। उन्हीं की बोली बोलते हैं, उन्हीं का एक तरफी बात करते हैं। कोई और अगर कोई और राय देता है तो या तो वॉल्यूम डाउन कर लेंगे, या आपको म्यूट कर लेंगे, या आपका जो समय, जो अलॉटेड टाइम होता है, उसको कम कर लेंगे। तो ये मीडिया की टैक्टिक्स चल रही है, नेशनल मीडिया की, जिसको कॉल आउट करना बहुत ही आवश्यक है कि इस तरह से जो नेशनल मीडिया है, देश के जनता की राय इस तरह से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है। 72 हो रहे जैसी फिल्में बनाकर, 72 हो रहे हो, या द केरला स्टोरी हो, या द कश्मीर फाइल्स हो, बताया ये जाता है कि हम आतंकवाद को एक्सपोज कर रहे हैं। लेकिन जब जनता के सामने ये इस तरह की मूवी आती है तो जनता एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से नफरत करने लगती है। बिल्कुल, हमने देखा है कि जब ये कश्मीर फाइल्स बनी थी पिक्चर, हॉल में कैसे नारेबाजी हुई थी, कितना नफ़रत की लहर दौड़ी थी पूरे हिंदुस्तान में। अभी भी देख लीजिए, ये केरला स्टोरी के बाद लोगों को कितनी परेशानी झेलनी पड़ी। उन लोगों को किराए का घर नहीं मिल रहा, रेंटेड अपार्टमेंट नहीं मिल रहा, उनको कोई भी जो है रखना नहीं मांग रहा। तो वैसे भी आपको पता है कितना प्रेजुडिस और रेसिज्म चलता है, कितना इस्लामोफोबिया चलता है। मतलब नॉट ओनली इन इंडिया, आई मीन वर्ल्ड वाइड एक ट्रेंड है। और यहाँ पे आप जो कौम ऑलरेडी परसिक्यूटेड है, उनको आप इस तरह की प्रोपेगेंडा पिक्चरें बना के एक बुली करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको चुप करने की, उनको थ्रेटन करने की, उनको कमज़ोर करने के लिए, उनको इकोनॉमिक बॉयकॉट करने की आपकी एक चेष्टा रही है और अभी भी जारी है। उसको हम लोग कॉल आउट कर रहे हैं और हम लोग कह रहे हैं कि ये सब करना बंद करिए। लोगों को आप लोग जोड़िए, तोड़िए मत, क्योंकि हिंदुस्तान की ताकत है एकता में, नफ़रत में नहीं। एक लास्ट सवाल, क्या इस तरह की फिल्मों की ज़रूरत है आज के देश में? मेक इन इंडिया जो भाजपा ने और प्रधानमंत्री मोदी ने जो बातें की, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया बनाने है, तो क्या ये अमृत काल में इस तरह की मूवी की ज़रूरत है? देखिए, ताज्जुब की बात है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद पब्लिक प्लेटफॉर्म में जाके ऐसी पिक्चरें प्रमोट कर रहे हैं। अभी वो खुद बोलते हैं, आप देखिए, केरला स्टोरी ज़रूर देखेगा। तो अब क्या कहा जा सकता है जब देश के प्रधानमंत्री जी खुद बोल रहे हैं कि आप जाके केरला स्टोरी देखिए? तो कहाँ पे, कौन से देश के प्रधानमंत्री आपने देखा है दुनिया में जो किसी पिक्चर का ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, जो पिक्चर नफ़रत फैला रही है समाज में? ये बहुत ही ताज्जुब की बात है, बहुत ही एक दुखद बात है, और दिलों में बहुत ये चोट लगती है कि प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए इस तरह की पिक्चरें ना बनाएं, बल्कि वो जाके प्रमोट कर रहे हैं, ऐसी बढ़ावा दे रहे हैं। एक आखिरी सवाल, जो लोग इस्लामोफोबिया
फैला रहे हैं लगातार मुसलमानों के खिलाफ नफरत भर रहे हैं, वो क्या मैसेज दें? उनको मैं ये जैसे सुदीप्तो सेन और विपुल शाह को मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, ट्विटर पे भी मैंने टैग किया, अभी भी बोल रही हूँ कि आप लोगों के एक्शन से कितना नफ़रत, दंगे, लड़ाई हो सकती है। तो आप लोग थोड़े जिम्मेदारी से एकता की बात करें, अमन की बात करें, ऐसे पिक्चरें बनाएं जिसमें भाईचारा दिखाया जाए। ये सब नफ़रत और ये प्रोपागेंडा करने से कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ जो है मासूमों की जाने जाएंगी, जो बहुत ही दुखद हैं, और ये नफ़रत से बहुत कुछ हो सकता है। तो ये मत करिए, आप एक ज़िम्मेदारी लीजिए कि आप भी एक इस देश के सिटीज़न हैं, नागरिक हैं, हम लोग भी हैं। हम लोग भी बहुत अपनी पोजीशन को जो है बहुत ही एक ज़िम्मेदारी से लेते हैं। तो ऐसा मत करिए और आप लोग एकता और अमन की पिक्चरें बनाइए।